शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। परमपिता परमात्मा अपने मुरली के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के पॉइंट्स का हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं। आज की है अव्यक्त मुरली। तारीख है 22 जनवरी 1970 और टाइटल है अंतिम कोर्स। क्या टाइटल है? पहला वाला कोर्स कर लिया ना, अभी अंतिम कोर्स। टाइटल है अंतिम कोर्स डैश मन के भावों को जानना। मन के भावों को जानना। परमात्मा समझाते, सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो या व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो? इस दुनिया में आवाज है, अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है। इसीलिए बाप सभी बच्चों को आवाज से परे जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। भगवान ने क्या समझाया कि जो मधुबन में ये मुरली चल रही है, तो भगवान समझाते हैं कि परमपिता परमात्मा भी यानी बाप दादा के रूप में गुलजार दादी के तन में आए, यानी साकार रूप में आए हैं, यानी अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में आए बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए बातचीत करने के लिए। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आवाज से परे की जो दुनिया है, जो अव्यक्त दुनिया है, वो अव्यक्त दुनिया में जाने की प्रैक्टिस अभी बच्चों को करना चाहिए। क्योंकि इसके अगला जो हमारा स्वरूप है ना, अभी हम साकारी दुनिया में रहते हैं, साकार स्वरूप है। अभी इसके आगे हमें आकारी होना है, फरिश्ता स्वरूप। तो आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और इसमें अभी भगवान आवाज से परे जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज में आना और 1 सेकंड में आवाज से परे जाना। 1 सेकंड में आवाज में आना यानी साकार में आना, यानी मैं आत्मा वहां से यहाँ आई, यहाँ से मुख से आवाज में आई। लेकिन मैं आत्मा जब अव्यक्त हो जाती हूँ, अशरीरी हो जाती हूँ, शरीर से दूर हो जाती हूँ, देह भान से दूर हो जाती हूँ, तो आवाज से परे जाते हैं। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद में हमें इच्छा नहीं होती कि हम बोले, है ना, नहीं होती इच्छा, बोलने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तब हम आवाज से परे के स्थिति में होते हैं और वही स्थिति हमें अच्छी लगती है। और इसीलिए भगवान समझाते, उस स्थिति में स्थित होने की अभी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वो समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नयनों के इशारे से अपने मन के भाव जान जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं, आवाज में आने की जरूरत नहीं, केवल हम नयनों से एक दूसरे को देखते हुए जान लेंगे कि इनके मन में क्या है, कौन से संकल्प चल रहे हैं, इनको क्या बोलना है। ये मन से जान लेंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं, आवाज में आने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि किसका अभ्यास करें? अव्यक्त मूर्त होने का अभ्यास कर रहे हैं, आवाज से परे जाने का अभ्यास करें। तो वर्तमान समय भगवान समझाते, सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? कि आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करने की।
भगवान समझाते हैं, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से मन के भाव जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी से भी बोलने की और सुनने की आवश्यकता नहीं, मन के भाव जान जाएंगे। जैसे कल जो मैं हमने मुरली का अध्ययन किया, उसमें मधुबन वासियों के लिए जो मुरली चलाई थी भगवान ने, तभी का वहां का सीन वैसा ही है कि बोलने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप सिस्टमेटिकली हर कोई अपने अपना काम करते रहता और मन के भावों को जान लेता है और उसके अनुसार करते रहता है। इसलिए बोलने की, आवाज में आने की, इंस्ट्रक्शन देने की, सूचना देने की बिल्कुल भी गरज नहीं, जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप होते रहता है। इसलिए भगवान समझाते, कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है, जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। यानी जब हम बाप दादा के सामने जाते, पहले पहले तो ऐसी मुलाकात पॉसिबल थी नहीं, क्या बहुत पुराने समय में, कि जब भी साकार ब्रह्मा बाबा थे और उनके तन में शिव बाबा आते थे तो पर्सनल मुलाकात भी होती थी। और जब पर्सनल मुलाकात होती तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती थी, अपने मन के भाव भगवान जान लेते थे, इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या बोलना है। वैसे बाप दादा भी पहले पहले गुलजार दादी के तन में आए, तभी जब ग्रुप मिलने को जाता था, उस ग्रुप से भी यानी उनके भावों को जानते हुए यानी बाप दादा बात करते थे। तो बोलने की या सुनने की भी आवश्यकता नहीं, केवल संकल्पों के द्वारा भी है ना एक दूसरे के भाव जान सकते हैं। भगवान समझाते हैं, कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है, जैसे बाप दादा के सामने जब जाते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। पहला वाला कोर्स क्या, हमने बेसिक राजयोग का कोर्स है ना, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, राजयोग की विधि सीखी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का वो सब नॉलेज दिया भगवान ने हमें, कर्मों की गुह्य गति है ना, 84 जन्म कैसे होते वगैरह वगैरह, ये सभी बेसिक कोर्स था। अभी भगवान समझाते अभी ये अंतिम कोर्स, कौन सा, अव्यक्त होने का, व्यक्त से अव्यक्त अव्यक्त होने का अंतिम कोर्स, यानी फरिश्ता बनने का अंतिम कोर्स। देखो जैसे हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए नहीं का, पहले तो परमधाम घर में था तो हमारा स्वरूप कौन सा था, बिंदु स्वरूप था, बीज स्वरूप था, अनादि स्वरूप था। वहां से सतयुग त्रेता में आए तो कौन सा स्वरूप था, देवता स्वरूप था, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। उसके बाद में द्वापर में आए, कौन सा स्वरूप था, पूज्य स्वरूप था। अपनी जो चैतन्य देवी देवता की यादगार में, मंदिरों में मूर्ति के रूप में अपनी स्थापना हो गई, पूज्य हो गए और उसकी पूजा होने लगी, भक्ति होने लगी, तो वो था अपना पूज्य स्वरूप। उसके बाद उसके बाद संगम युग आया है ना, कलयुग वाला हम याद नहीं करते। तो संगम पर आए तो संगम में परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को सिलेक्ट किया, राजयोग सिखाया और ईश्वरी परिवार में हम आ गए, बीके परिवार में आ गए, ब्राह्मण परिवार में आ गए। जैसे ब्राह्मण परिवार में आ गए, ब्राह्मण परिवार की परिभाषा भगवान ने क्या समझाई, जो त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, हर्षित मुख है, प्रसन्न चित्त है, सदा पवित्र है और कमल पुष्प पर विराजमान, इस पुरानी दुनिया से न्यारा और प्यारा है और सदा खुश रहने वाला है ना। ऐसा ये ब्राह्मण स्वरूप भगवान ने हमें बनाया, पुरुषार्थ कराने के लिए हमें सभी विधि समझाई। जैसे हम पुरुषार्थ करते रहे, श्रेष्ठ कर्म करते रहे, राजयोग की तपस्या करते रहे, धीरे 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 हम सहज होने लगे, लाइट होने लगे, हल्के होने लगे। मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर भी लाइट, डबल लाइट बनने लगे और डबल लाइट बनकर फरिश्ता बने। जब फरिश्ता बनते हैं तो इस फर्शी से कोई रिश्ता नहीं रहता, वो इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहता है ना। भगवान ने हमें
कल जो अव्यक्त मुरली का हमने अध्ययन किया उसमें क्या समझाया कि अभी जरूरत किसकी है? अगर हमने लास्ट पेपर में अगर पास होना है, अंतिम पेपर में पास होना है, तो कौन सी प्रैक्टिस करो? करेक्ट, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। बहुत दर्दनाक बातें सुनाई देगी, बहुत भयानक भयानक सीन आएंगे, लेकिन किसी को दोष क्या देना? सकाश देना, सकाश देना। ये पक्की करा के लिए भगवान ने हमसे, हमारे साथ। तो अंतिम समय, अंतिम घड़ी, अंतिम परीक्षा, अंतिम पेपर हमारा ऐसा है, और उसके लिए अंतिम कोर्स आज हमें वो पढ़ा रहे। आज वो मुरली का हम अध्ययन कर रहे कि अंतिम कोर्स क्या है। पहला बेसिक कोर्स हमने कर लिया, अभी अंतिम कोर्स है अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। अव्यक्त स्थिति में स्थित होना, आवाज से परे रहने की प्रैक्टिस करना। एक सेकंड में आवाज में आए, एक सेकंड में आवाज से परे जाए, तो ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए भगवान समझाते, ये है अंतिम कोर्स को पढ़ना। वैसे भी आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे फिर रूहों की भाषा होती है। मुख की भाषा होती है ना अपने, कोई मराठी बोले, कोई हिंदी, कोई तमिल बोले, कोई उर्दू बोले, जो भी भाषा बोले बोले, है ना, और मुख की भाषा होगी। लेकिन भगवान समझाते अभी मन की भाषा। मन की भाषा के लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, मन की भाषा के लिए कोई शब्दों की जरूरत नहीं है। तो मन की भाषा, संकल्पों की भाषा, और वो रूह की भाषा, यानी आत्मिक भाषा। आत्मा, एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ जब रूह रिहान करती है, वो वाली भाषा, वो भाषा अभी हमें आना चाहिए। वो कब आएगी? जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, तो वो भाषा आएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी बेटा बीमार होता है और हॉस्टल में होता है, लेकिन इधर माता जी के मन में हलचल होती, लगता है कि मन नहीं लग रहा आज, क्या पता है ना, ऐसे खाली खाली लग रहा है, उदास उदास लग रहा है। क्यों? रूह ने रूह से कनेक्शन जोड़ा है, यानी बेटे का कनेक्शन माता के साथ, तो रूह का रूह से कनेक्शन है। इसमें बोलने की भाषा नहीं, उसमें फोन करने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाता है। तो वो जो रूह की रूह वाली भाषा है, उसकी भगवान समझाते अभी उसकी आवश्यकता है। जब हम आवाज से परे जाने का अभ्यास करेंगे, जब हम ड्रिल करेंगे, जब रूह रूह से बातें करेगी, यानी रूह रूह से बातें कभी मुख से नहीं होती, वो अंतर मन से होती है, वो अपने आप होती है, उसके लिए आवाज में आने की जरूरत नहीं होती। तो भगवान समझाते, जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, एकदम स्पष्ट और सहज जान लेंगे। भगवान समझाते, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो, है ना। जैसे अभी के लौकिक दुनिया में मुख से बातें होती है कि नहीं नहीं, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत उदास लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, आज मैं मूड ऑफ में हूँ, मैंने ऐसे बोलना पड़ता है तो समझता है। लेकिन परमात्मा समझाते, ऐसी मन के भावों को बोलने की जरूरत नहीं है, मुख द्वारा शब्दों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। रूह रूह की बातें बिना बोले ही समझ लेंगे, और वो रहेगा अंतिम कोर्स। तो हम यहाँ बैठे, है ना, न बोलते हुए यहाँ सभागृह में बैठे हर एक के मन की बात जान सकते हैं कि इनके मन में क्या संकल्प चल रहे, इनके मन में क्या भाव चल रहे, क्योंकि रूह का कनेक्शन रूह से। केवल दिखने वाली बातें व्यक्ति या आत्मा नहीं है, लेकिन अमेरिका में बैठी वाली भी कोई होगी या बहुत दूर बैठे वाली भी होगी, उनके रूह के साथ भी हम रूह रिहान करके मन के भावों को जान सकते हैं। तो भगवान समझाते, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो, तो इसीलिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष
इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो, कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस ना हो। लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प या भाव जान नहीं सकेंगे। तो भगवान ने क्या समझाया? मन और बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। मन और बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होना चाहिए। कैसे? बुद्धि का पात्र होता है ना, भगवान ने समझाया कि बुद्धि का पात्र होता है। अगर ये बुद्धि का पात्र स्वच्छ होगा तो ही ईश्वरीय ज्ञान ठहरेगा, नहीं तो ईश्वरीय ज्ञान कितना भी कान से सुनेंगे लेकिन दिल में नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि बुद्धि का पात्र क्लियर नहीं है। तो बुद्धि में जो जो कुछ भरा है ना कचरा, उसको क्या करना? खाली कर देना, डिलीट कर देना, निकाल देना। तो उसमें कुछ जगह हो जाएगी और उसमें सत्य ईश्वरीय ज्ञान जो भगवान हमें समझाते हैं वो ठहरेगा, है ना। तो बुद्धि के पात्र में अन्य अन्य कुछ बातें होगी तो ये ओवरफ्लो होकर वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो भगवान समझाते इसलिए मन और बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो जाती है। इसीलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि में कोई की भी प्रकार का, बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूल, अटल, अथक, ये तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं। कौन सी तीन बातें? अटूट, अटल, अथक। ये बातें भगवान ने समझाई। फिर भगवान समझाते जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ लाइन क्लियर होगी उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। भगवान समझाते अंतिम कोर्स है मन के भावों को जानना। अंतिम कोर्स है रूह ने रूह से बातें करना, मुख से नहीं, भाषा से नहीं, अंतर मन से बातें करना। उसके लिए भगवान समझाते बुद्धि की लाइन, मन की लाइन क्लियर चाहिए। जब बुद्धि की लाइन और मन की लाइन क्लियर रहेगी तो आपके सामने भविष्य ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा जैसे वर्तमान है। यानी अपने जीवन में भविष्य में कुछ होने वाला होगा, अच्छा रहो बुरा रहो जो भी है जैसा है, वो भविष्य ऐसा स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहां कहां की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है कि दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जितना पुरुषार्थ क्लियर होगा उतने भविष्य की हर बात दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा समझो अपने कोई रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं, है ना, उन्होंने समझो नया घर लिया, नया बंगला लिया, तो वो क्या करते? वीडियो कॉल करते, वीडियो कॉल करते बताते ना, ये देखो हमारा किचन ना ऐसा है ना। तो हमको लगता अरे ये तो किचन में बैठी हूं मैं, है ना, यानी इतना दूर लेकिन इतना नजदीक आ जाता है। फिर बोलते देखो ड्राइंग रूम हमारी ऐसी, बेडरूम हमारा ऐसा है। तो ऐसा स्पष्ट हम देखते जैसे कि अपने वहां घर में जाकर बैठे हैं। तो ये साइंस की कमाल है। भगवान समझाते जब मन की लाइन, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो जो भविष्य है अपना, वो भविष्य भी हमें वर्तमान समय में इतना स्पष्ट दिखाई देगा। क्या है अपना भविष्य? देवी देवता बनने का भविष्य है ना। तो जो कुछ अपना देवी देवता बनने का भविष्य है वो इतना स्पष्ट दिखाई देगा जैसे भविष्य है लेकिन वर्तमान समय में दिखाई देगा। यानी हम कितने कला संपन्न होने वाले हैं, कौन सी देवता होने वाले हैं, कि कौन सा डबल ताज मिलने वाला है, कौन से सिंहासन पर बैठने वाले हैं, जो कुछ भी है वो सब भविष्य इतना क्लियर होगा। तो भगवान समझाते हैं कि जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं कि सभी स्पष्ट दिखाई देता है ना, तो उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति
सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी। हम हमारा भविष्य स्पष्ट देखेंगे और जानेंगे, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वो अनुभव, वो अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो, तो कहाँ तक अंतिम स्थिति नजदीक है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है, तो अंधकार धुंध ये सब खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप ही सारी बातें स्पष्ट देखने में आएगी। तो भगवान ने समझाया, नंबर 1, मन और बुद्धि की लाइन क्लियर रहना चाहिए, तो अंतिम स्थिति अंतिम स्थिति अच्छी रहेगी। फिर भगवान समझाते, भविष्य इतना स्पष्ट दिखाई देगा जैसे वर्तमान है। फिर भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आकाश में सूरज आता है, तो अगर धुंध आ भी गई होगी, धूका आया भी गया होगा, तो भी वो हट जाता है, क्योंकि सूरज आए तो हट जाता है ना। अंधकार तो इमीडिएट हट जाता है। वैसे अपने जीवन में जो कंफ्यूजन है या जो कुछ भी है, वो अपने आप हट जाएगा। कब? जब ज्ञान सूर्य के साथ हमारा सदा के लिए निरंतर कनेक्शन होगा। कौन है ज्ञान सूर्य? परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। उनके साथ हमारा संबंध और हमारा कनेक्शन जब अटूट होगा, तब हमें भी सारी बातें, कोई धुंध नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई अंधेरा नहीं रहेगा, सारी बातें स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देगी। भगवान समझाते, इसी रीति जब सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार है, धुंध है, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए सदैव 2 बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वो जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो स्नेही बच्चे हैं, उनको कोई ना कोई चीज लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इन अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज देंगे? तो भगवान समझाते, जैसे लौकिक में हम मेले में जाते हैं ना, बच्चों को लेकर जाते हैं मेले में, और फिर बच्चों को जो पसंद है वो एक आधी चीज दे देते हैं ना, खरीद के दे देते हैं। लेकिन मेले में बहुत ज्यादा रश भी रहते हैं ना, और छोटे छोटे बच्चों ने अगर पिताजी की उंगली छोड़ दी, तो क्या होता? गुम हो जाते। ऐसे भगवान समझाते, ये कलयुग का कितनी बड़ी रश है, कलयुग वाली कितनी पॉपुलेशन बढ़ गया है, कितनी निगेटिविटी बढ़ गई है। और ऐसे मेले में अगर हमने हमने पिता का हाथ छोड़ दिया, क्या होगा? गुम हो जाएंगे। गुम हो जाएंगे। तो हाथ छोड़ना नहीं, बहुत मेला लगा हुआ है, बहुत पॉपुलेशन है, निगेटिविटी, बिल्कुल भी हाथ छोड़ना नहीं। तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ रखेंगे, तो एक सौगात के रूप में अनोखी चीज भी भगवान हमें दे रहे हैं। तो भगवान समझाते, आज के इस मधुर मिलन के मेले को यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। भगवान एक राय दे रहे हैं। क्या दे रहे? सौगात के रूप में एक राय दे रहे। क्या राय दे रहे? कि सदा शुभ चिंतक, यानी दूसरों के बारे में सदा शुभ सोचना, स्वयं के बारे में भी सदा शुभ सोचना। बहुत बार कभी हमसे गलती हो जाती है या पुरुषार्थ ढीला हो जाता, तो कोई कोई आत्मा स्वयं को क्या करती? कोसती, अरे मेरा ऐसा हुआ, अरे मेरा ऐसा। भगवान समझाते, नहीं, जो हुआ फुल स्टॉप, इसके आगे अच्छा करना। लेकिन जो हो गया, जो कमी रह गई, जो कमजोरी हो गई, उसके बारे में सोचना ही नहीं, फुल स्टॉप लगा देना, और इसके आगे पुरुषार्थ ऐसा करना। या तो कोई, मैंने अभी 2-4 मूल्यों ने भगवान ने ये हमें समझाया कि आत्मा कैसी भी हमारे सामने आ जाओ, कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसके बारे में अपने मन में घृणा भाव नहीं होना चाहिए, सदैव रहम दिल होना चाहिए, सदैव उस आत्मा के बारे में शुभ चिंतन होना चाहिए, है ना। ये बदलेगा ही नहीं, ये बदल ही नहीं सकता, ये भावना क्रिएट नहीं करनी है, सदा शुभ चिंतक ही बनना। इसीलिए भगवान भी
आज सौगात के रूप में हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि सदा शुभ चिंतक, अपने बारे में, सबके बारे में, सर्व के बारे में सदा शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन करो। एखादा परमात्मा का महावाक्य होता है तो उसका विचार सागर मंथन हम करते हैं, ऐसे शुभ चिंतन करो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे, है ना। शुभ चिंतन रहा मन में सदा, तो अपनी मन की स्थिति सदा उच्च रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, है ना। और हम शुभ चिंतक बने, यानी ये आत्मा के बारे में शुभ भावना, ये आत्मा के बारे में शुभ भावना, वो आत्मा के बारे में, तो क्या हो जाएगा, इतने सारे आत्माओं का इतनी सारी आत्माओं की सेवा हो जाएगी, मनसा सेवा हो जाएगी, और उसका रिटर्न हमें दुआओं का खाता, जमा का खाता बढ़ता हुआ हमें मिल जाएगा। तो भगवान समझाते शुभ चिंतन से अपनी मन की स्थिति सदा उच्च बनाएंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। तो आज ये वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। क्या सौगात दी भगवान ने? सदा शुभ चिंतन करना और शुभ चिंतक बनना। और ये सौगात कैसी है? अविनाशी है, कभी समाप्त होने वाली नहीं, जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहने वाली है। भगवान आगे समझाते बाप दादा का स्नेह अधिक है या बच्चों का अधिक है? आ? हम भगवान से ज्यादा प्यार करते कि भगवान हमसे ज्यादा प्यार करते? ने जब भक्ति मार्ग में थे तो भगवान को ब्लेम करते थे ना, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, है ना। यानी भगवान हमसे ज्यादा प्यार करते, वो हमें ब्लेम नहीं करते कभी, है ना। तो भगवान समझाते हैं यहाँ पर कि कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज्यादा है। कोई कोई है भी लेकिन मेजोरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। भगवान बोलते, भगवान का ऑब्जर्वेशन है, बच्चे एक रस स्नेह नहीं करते, अटूट स्नेह नहीं है उनका। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है, बच्चों का स्नेह का रूप बदलता रहता है। कभी अच्छा रहता, कभी एक रस रहता, कभी उड़ता हुआ रहता, कभी अच्छा कभी बुरा है, ने कभी भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो भगवान समझाते बाप दादा का स्नेह अटूट है, सदा के लिए है, एक रस है। रहम दिल बनते बाप, यानी हम गलतियां करते रहते और वो रहम दिल बनते रहते हैं ना। तो अब बताओ कि किसका स्नेह ज्यादा है? किसका स्नेह ज्यादा है? बाप दादा का स्नेह ज्यादा है। फिर भगवान समझाते कि बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से तीन रूप में देखते हैं। भगवान समझाते मैं जो बच्चों को देखता हूँ एक रूप में नहीं देखता हूँ। अभी मेरे सामने ये बच्चे आए हैं, इसको ये रूप में नहीं देखते कि जो अभी वर्तमान में है। तो भगवान हमें तीन रूप में देखते हैं, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं और आगे क्या बनने वाले हैं। भगवान को मालूम है ना कि हाँ ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये राधे की आत्मा है, ये पहले जन्म से आने वाले हैं, ये दूसरे जन्म वाली आत्मा है, ये तीसरे जन्म वाली आत्मा है, पता है ना। भगवान को पता है, इसलिए भगवान तीनों रूप से देखते हैं, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं और होने वाले कैसे हैं। तो ऐसे हम हमारे पास तो ये अभी अभी त्रिनेत्री हम बनने लगे। भगवान समझाते बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से तीन रूपों से देखते हैं। वो कौन है तीन रूप? जैसे आप बच्चे बाप को तीन रूपों से देखते हैं, हम भी बाप को तीन रूप से देखते हैं ना। कैसे? अरे वाह वाह वाह, तालियां बजाओ आज के लिए। नंबर पहला रूप परम पिता परमात्मा का रूप, दूसरा रूप परम शिक्षक का रूप, तीसरा रूप परम सदगुरु का रूप। परम पिता परमात्मा बनकर वो प्यार देते, पालना देते, वर्षा देते, बराबर।
परम शिक्षक बन वो शिक्षा देते, पढ़ाई पढ़ाते, अगले कक्षा में लेकर जाते और अच्छा पद पाने के लायक बनाते। और सद्गुरु बन वरदान देते, सद्गति देते हैं। तो 3 रूपों में हम बच्चे भी परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा भी हमको 3 रूपों से देखते हैं। तो भगवान समझाते हैं वो कौन से 3 रूप है ना। बाप बच्चों को 3 रूप से देखते। नंबर 1 अभी का पुरुषार्थी रूप, दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप, और तीसरा देवता रूप। भगवान भी हमें 3 रूप से देखते हैं। कौन सा रूप? पहला पुरुषार्थी ब्राह्मण रूप, दूसरा फरिश्ता रूप और तीसरा देवता रूप। ये 3 रूपों में जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, साकार रूप में जब थे ना, ब्रह्मा बाप के तन में शुभ आते थे, तो ऐसे देखे बराबर उनको यानी टच होता था। ये 3 रूप इस आत्मा के, ये 3 रूप ये इस आत्मा के। तो ये आत्मा कब फरिश्ता बनने वाली, ये आत्मा 16 कला संपूर्ण कब बनने वाली, सभी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी परमात्मा के सामने लेखा जोखा उनके सामने आ जाता था। तो भगवान समझाते परमात्मा भी बाप बच्चों को भी 3 रूप से देखते हैं। एक पुरुषार्थी रूप जो अभी का है, दूसरा फरिश्ता रूप जो होने वाला है, और तीसरा और भविष्य का रूप जो देवता रूप है। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। जब हम बाप दादा के सामने जाते हैं, बाप दादा हमको एक रूप से नहीं 3 रूप दिखाई देते। पहले ऐसे थे, अब ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, और वो स्पष्ट हो जाता है कि कौन से बनेंगे, कौन सी आत्माएं हैं, कौन सी मैंने सतयुग में आने वाली कि त्रेता में आने वाली, ये सब उनको समझता है। फिर भगवान समझाते हैं कि तीनों ही रूप एक एक ऐसे स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान ये देह का रूप इन आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी रीति दिव्य नेत्र द्वारा ये तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आंखों से देखी हुई चीज का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है। वैसे भी आप सभी को भी 1-2 के ये तीनों रूप देखने में आएंगे। भगवान समझाते जैसे बाप दादा को हमारी ये 3 रूप देख रहे, जैसे हमारी मन बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, जैसे हम शुभ चिंतन शुभ चिंतक बनेंगे, जैसे ज्ञान सूर्य के साथ सदा कनेक्ट रहेंगे, तो हमको भी हर आत्मा के 3 रूप दिखाई देंगे। मेरे सामने आत्मा आई, अरे ये तो राधे के पास रहने वाली है, ऐसे समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं, ये इसका भविष्य रूप क्या है, इसका अभी वर्तमान रूप क्या है, ये फरिश्ता कैसे बन रही है। तो भगवान समझाते वैसे ही आप सभी को, यानी जो करेगा वही पाएगा, आप सभी को भी 1-2 के ये 3 रूप देखने में आएंगे। हम कितना पुरुषार्थ करते और कितना परमात्मा ने जो बातें 3 बातें बोली, क्या क्या बोली? नंबर 1 क्या बोला? मन बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2 शुभ चिंतन शुभ चिंतक बनना चाहिए। नंबर 3 ज्ञान सूर्य के साथ सदा कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये 3 बातों का अध्ययन किया, आवाज से परे जाने का अभ्यास किया। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे जाना, तो मन के भावों को भी हम जान सकेंगे, रूह बनकर रूह से संवाद बात भी कर सकेंगे, और सामने वाली आत्मा जो आएगी उसके तीनों रूप दिखाई देंगे हमको भी। यानी अभी तो भगवान को दिखाई देते, लेकिन हमको भी दिखाई देंगे। वैसे आप सभी को भी 1-2 के ये 3 रूप देखने में आएंगे। अभी यथा योग्य यथा शक्ति है, लेकिन कुछ समय बाद ये यथा शब्द भी खत्म हो जाएगा और हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं, संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मन के जो है तो नंबरवार मन का और 108 मन का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं?
विजय रत्न कहेंगे। विजय रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। इसीलिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8 भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना। वैसे ही यहाँ के भी हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं, वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। तो हमारा जो संपूर्ण संपन्न रूप है वो भगवान को दिखाई देता, लेकिन भगवान ने समझाया आप भी पुरुषार्थ करो तो आपको भी दिखाई देगा। फिर भगवान आगे समझाते हैं कि आपने पूछा था ना कि वतन में बैठ के क्या करते हो। भगवान को पूछा था ना कि तुम वतन में बैठ के क्या करते हो उधर, है ना। हम कभी बोलते ना तुम्हें ऑफिस में जाके क्या करते। तो भगवान को पूछा किसी ने कि आप वतन में जाकर क्या करते हो। यही देखते रहते कि कौन क्या कर रहा है, यही देखते रहते और अव्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या कर बैठते हैं, पता नहीं क्या बैठ करते हैं, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहां तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब किताब साथ था। अब तो इस बंधन से मुक्त है, अपने प्रति नहीं सर्व आत्माओं के प्रति। तो भगवान समझाते हैं अभी जो बाप दादा है, बाप प्लस दादा है। बाप यानी निराकार शिव बाबा और दादा यानी ब्रह्मा बाबा। अभी ब्रह्मा बाबा का फिजिकल बॉडी नहीं है, यानी हड्डी मांस का शरीर नहीं है, लेकिन आकारी स्वरूप है, एनर्जी बॉडी है। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, निराकार शिव बाबा परम धाम से आकर पहले सूक्ष्म वतन में आते हैं। सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ता, पहला संपूर्ण संपन्न फरिश्ता ब्रह्मा बाबा है। उनके आकारी तन में आते, कौन से तन में, आकारी तन में आते, और फिर दोनों मिलकर अपने गुलजार दादी के भुरकुटी के बीच में आते हैं। बराबर, ये है बाप दादा मिलन। बराबर, वो आए तो भगवान समझाते हैं कि ये स्पीड, यानी जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए, वैसे फरिश्ता 1 सेकंड में उधर से इधर जाता ना। 1 सेकंड में यहां से कैलिफोर्निया जाएगा, 1 सेकंड में जापान में जाएगा, 1 सेकंड में कहाँ भी जहां चाहिए वहां जाएंगे, क्योंकि वो फरिश्ता बना। अव्यक्त स्थिति में वो चाहिए जहां जा सकते हैं। तो फिजिकल शरीर में जब भी ब्रह्मा बाबा फिजिकल शरीर में थे, मोर देन 90 ईयर्स की उम्र थी, है ना। उस उम्र में वो ट्रैवल करना भी मुश्किल है ना, ट्रैवल करना भी मुश्किल है। और प्लस ये फिजिकल शरीर के हिसाब किताब भी है ना, हिसाब किताब भी है। हिसाब किताब माने कर्म भोग, कर्म भोग यानी बीमारी। तो बीमारी को साथ लेके इतनी उम्र लेके उनको इतना घूमना है ना, पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये जो सत्येश्वरी ज्ञान का प्रचार और प्रसार कब हुआ, जब वो फरिश्ता बने। तो पहले तो फरिश्ता बनने के पहले तो केवल अपने भारत देश में ही ये ज्ञान था, जो सेंटर्स थे वो केवल भारत देश में थे। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ता हुए, बाहर प्रचार प्रसार होने लगा और सेंटर्स बाहर के बाहर खुलने लगे, और इतना स्पीड से खुले, है ना, कि आज तो 140 देश में सारे सेंटर्स हैं। तो भगवान यही समझाते हैं कि, फिर से पढ़ती हूं, कि जैसे अव्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा और वतन में गए, तो सर्विस की स्पीड साकार से तेज हो गई, है ना। सर्विस की स्पीड साकार से तेज हो गई, और साकार तन के हिसाब किताब जो थे ना, तो उससे भी वो मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हो गए, और सभी आत्माओं के भी बंधन से मुक्त हो गए। जैसे शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना ये अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर आधार लेकर कर्म करना, ये अनुभव
ये अनुभव है। भगवान समझाते जैसे हम आत्माओं को अनुभव है। कौन सा अनुभव है? एक शरीर छोड़ना, वापिस गर्भ में प्रवेश करना, वापिस कर्म करना, वापिस शरीर छोड़ना, वापिस गर्भ में आना। ऐसे अनेक बार हम आत्माओं ने किया है ना, इसलिए अनुभव है। तो परमात्मा समझाते अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि पहले भी समझाया था कि आवाज से परे जाना, 1 सेकंड में वापस आवाज से अंदर आना, यानी 1 सेकंड में फरिश्ता बनना, 1 सेकंड में वापस शरीर में आना, फिजिकल शरीर में आना, कर्म करना, जैसे कर्म हो गया वापस जाना। जैसे हम उदाहरण देते कि जैसे ऑफिस जाते हैं ना, ऑफिस जाते तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, अटेंशन में जाते, अपना काम करते, और जैसे ऑफिस का काम खत्म हो गया तो घर में आते, घर में आने के बाद क्या रिलैक्स रहते। ऐसा नहीं कि वो यूनिफॉर्म में बैठना, वो अटेंशन में बैठना, ऐसा नहीं रहता, घर में अपना रिलैक्स रहते, है ना। तो वैसा भगवान समझाते कि जब आपको कर्म करना है तभी आप शरीर में प्रवेश करना, बाकी समय घर में आराम करना, सूक्ष्म वतन में आराम करना, जब चाहिए जब आना और जब चाहिए जब आराम करना। तो भगवान समझाते हैं कि जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना ये अनुभव है ना, तो वैसे ही जब चाहो तब शरीर भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, ये भी अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है, इस अनुभव को अब बढ़ाना है। अंतिम कोर्स है ना ये? कौन सा कोर्स चल रहा है? अंतिम कोर्स। इसमें भगवान समझाते ये करना, ये प्रैक्टिस करना, ये पुरुषार्थ करना कि जैसे शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, और जैसे कर्म खत्म हो गया वापिस अशरीरी बन जाना। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि एक चोला अलग है और छोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। ये अनुभव अब जल्दी होना चाहिए, यानी मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैं आत्मा अलग, चैतन्य शक्ति हूँ, रोशनी हूँ, लाइट हूँ, और ये शरीर जड़ है, 5 तत्वों से बना है, वस्त्र है ना। जैसे गुड़िया होती है ना, घर में खेलने वाली गुड़िया, तो गुड़िया को वैसे वस्त्र पहनाते हैं, वापिस निकालते, वापिस पहनाते, वैसे मैं आत्मा जब चाहिए जब यहाँ पर आई, जैने वस्त्र को धारण किया, कर्म किया, और कर्म करने के बाद वस्त्र को छोड़ दिया, वैसे जाकर आराम किया। तो ऐसी स्थिति, यानी मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग होने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि जब अंतिम समय आएगा हमको क्या करना पड़ेगा? शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शरीर को छोड़ना कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए। शरीर को छोड़ना सहज होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए, और परमात्मा की याद में होना चाहिए, परमात्मा की याद में होना चाहिए। अगर मैं आत्मा अलग नहीं हुई, शरीर में चिपक के बैठी, है ना, जैसे स्विमिंग करते हैं ना, समझो कपड़े, ऐसे ही कपड़े पहनकर स्विमिंग करे और बाहर आए और कपड़े चेंज करने लगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी चेंज कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो चिपक के बैठा है। ऐसे अनेक जन्मों से इस शरीर को मैं आत्मा चिपक के बैठी हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो इस शरीर का और मुझे आत्मा का जो कनेक्शन है वो 84 जन्मों से है ना। पहले सतयुग में तो कुछ बुरा कर्म नहीं किया, न त्रेता में बुरा किया, इसीलिए तभी वो भान था कि मैं आत्मा अलग और इस शरीर अलग, तभी भान था। लेकिन वो भान कब नष्ट हुआ? द्वापर से, यानी गए 63 जन्मों से मैं आत्मा इस शरीर भान में फंस गई। अभी जब तक वो सेपरेट नहीं होती तब तक वो सहज बाहर नहीं निकलती, सहज बाहर नहीं निकलती, और जब मैं चाहूं तब नहीं निकलती, है ना। तो भगवान ने समझा ना, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने का अभ्यास चाहिए। क्योंकि सतयुग में हर आत्मा कैसी छोड़ती शरीर? अपनी इच्छा से छोड़ती, कोई कारण नहीं बनता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई रोगराई नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, अपनी इच्छा से छोड़ती।
तो वो संस्कार अभी मुझ आत्मा में आना चाहिए, इच्छा से शरीर छोड़ने का। और इसीलिए आत्मा सहज शरीर छोड़े, इसीलिए ये शरीर को जो चिपक के बैठी है, देह भान में फंस गई है, उसको अलग करना। और उसको अलग करने के लिए अभ्यास कि मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। परम धाम से मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश किया, कर्म किया, जो करना है वो कर्म समाप्त हो गया। फिर मैं आत्मा यहां से परम धाम घर में, शरीर यहाँ पर। मैंने अलग अलग होने की अपने आप प्रैक्टिस रहेंगी, मैं आत्मा अलग ये शरीर अलग, और सहज हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और फिर अंतमति सुगति सही हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। भगवान समझाते बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होगा जैसे स्थूल चोला अलग और आत्मा अलग, धारण करने वाली आत्मा अलग। ये अनुभव अब जल्दी होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। भगवान याद दिला रहे, महापरिवर्तन का समय है और कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये तैयारी चाहिए ना। कभी भी बुलावा आया तो सहजता से जाते आना चाहिए, और अटक के बैठे तो मुश्किल है ना जाना। तो भगवान समझाते हैं सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शारीरिक शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो जाती है वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना, ड्यूटी की ड्रेस बदल कर घर की ड्रेस पहन लेते हो। वैसे ही सर्विस प्रति ये शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हो गई, इन वस्त्रों का बोझ से हल्के हो गए, न्यारे हो गए, ऐसा प्रयत्न करो। अंतिम कोर्स है ना ये, कोर्स कौन सा है? हाँ, ये अंतिम कोर्स है। पहले वाला कोर्स तो हमारा हो गया बेसिक, अभी ये अंतिम है। तो अंतिम कोर्स में भी ऐसा ही जो सब परमात्मा इशारे दे रहे वो हमें फॉलो करना है। परमात्मा समझाते 1 सेकंड में ये छोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग होना मुश्किल है, चिपक के बैठा तो अलग होना मुश्किल है। कभी कभी फिर क्या करना, कैंची लेकर कपड़े को काटना पड़ता, तो फिर उससे बाहर आते। बहुत बार होता ना ऐसे, कई बार बच्चों वाले बच्चे स्विमिंग को जाते हैं, कपड़े चेंज नहीं करते, फिर निकलता नहीं जल्दी जल्दी, तो फिर उसको काटना पड़ता है। भगवान समझाते अगर टाइटनेस होगी तो अलग नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होगी तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाती है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये भी अंडरलाइन करेंगे, संस्कारों में इजीपन, संस्कारों में इजीपन यानी कोई भी बात हो इजी लेने का। हम तो कैसे बहुत बात को भारी बना देते ना, मुश्किल कर डालते है ना, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं तो वो बोझ बन जाता। भगवान समझाते चलते फिरते बोलते खाते पीते कितनी भी बड़ी मुश्किलात आ जाए, लेकिन इजी रहो, इजी, सहज, कुछ भी बात सहज लेने की। भगवान ने तो समझा अचानक के पेपर आएंगे, है ना, तो आएंगे, इजी रहना ना, आए चलो, आए तो आए, जैसे आए वैसे जाएंगे, है ना। तो इजी रहना, टेंशन नहीं लेना, कोई बात का टेंशन नहीं लेगा। कितना बड़ा पेपर आ जाए, कितना बड़ा, कितना भी बड़ा, इतना बड़ा पेपर कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना आया तो भी इजी रहना। भगवान समझाते इजी इजी और इजी का पाठ पक्का करो। संस्कारों में यानी हर बात में इजीपन अगर आप देखते रहे, संस्कारों में अगर इजीपन होगा यानी हल्कापन होगा, सहजता होगी, तो फिर अशरीरीपन का अनुभव भी इजी होगा, नहीं तो वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम हमारी दिनचर्या देखते हैं, सुबह अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक कब कब मुझे टेंशन आया, बहुत दूर की नहीं, कल की बात करेंगे। सब अपनी अपनी दिनचर्या एनालिसिस करो। सुबह 3:30 बजे उठे, उठे, कोई उठे कोई नहीं उठे, ओके, अमृत वेला किया,
उसके बाद में जो कुछ भी विधि वगैरह करना है वो की। उसके बाद में मुरली क्लास हुआ। मुरली क्लास के बाद का मेडिटेशन हुआ। उसके बाद कोई ऑफिस में गया, कोई घर में रहा, घर का काम किया। तो वो करते वक्त कहाँ कहाँ टेंस रहे, कहाँ कहाँ इजी रहे। बातें तो आनी है, बातें तो आनी है, पेपर तो आना है, लेकिन इजी रहना। इजी, कितना भी बिजी रहे तो भी इजी रहना, सहज रहना। ये तो कोई कोई बोलते हैं मेरे को मरने को भी टाइम नहीं। बोल देना। बाकी खाने पीने की तो बात अलग है, मरने कुछ टाइम नहीं उनको। ऐसा नहीं रहना, कुछ भी हो जाए तो भी इजी रहना, इजी, एकदम सहज। सहजता से, कितना भी बड़ा पेपर है तो सहजता से लेना। अरे कुछ नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। भगवान हमारा साथी है। लेकिन कल कल जो हमने मुरली का अध्ययन किया उसमें भगवान ने समझा है ना। कुछ भी बात मुझे बोलते, मेरे बेटे को अच्छा करो, वो मेरी सुनता नहीं। ये डॉक्टर ने, देखो ना मैं दवाई खा रही लेकिन कुछ हो रहा नहीं। तो भगवान समझाते मुझे, वो विनाशी डॉक्टर का भी काम कर दे देते, कभी कभी टीचर का भी काम दे देते, लेकिन ये काम मैं नहीं करता हूँ। ऐसे वैसे काम मुझे देना नहीं है ना। तो भगवान से हमें एनर्जी लेना है, भगवान को साथ रखना है, लेकिन भगवान के श्रीमत पर चलना है। तो कैसा रहना, इजी। तो हो गया ना, अपन कहाँ तक आए, 12 बजे। 12 बजे के बाद 12 से 2 बजे तक आया क्या टेंशन किधर? ये अपना अपना एनालिसिस करना है। दोपहर में 12 से 2 कल की बात चल रही है। टेंशन में आए कि इजी रहे, पेपर तो आना है बाबा, पेपर नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। तुम परीक्षा के रूम में बैठे हैं ना, क्लासरूम में जहाँ परीक्षा होती है, तो पेपर को तो आना है। लेकिन छुड़ाना भी हमको ही है, वो भी इजी होकर छुड़ाना है। तो 12 से 2 हो गया, 2 से 4 क्या क्या हो गया, 2 से 4 अपना अपना एनालिसिस किया। टेंशन में आए, कुछ घर में हो गया, कुछ ऑफिस में हो गया, कुछ इधर उधर हो गया। 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8 तो अच्छा ही रहा, क्योंकि मुझे पता है हम यहाँ पर विचार सागर मंथन भगवान के साथ थे, तो वो तो अच्छा रहा, है ना। तो 8 के बाद 8 से 10, यानी अपना अपना एनालिसिस करो। जब जब टेंशन में आए हैं, वहां वहां स्वयं को इजी कर दो, इजी कर लेना, इजी कर लेना। तो ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सदा इजी रहना। और दूसरे भी रहेंगे ना, अभी हम सभी एक दूसरे को फोन करते, साथ में रहते, कोई टेंशन में आए तो उसको याद दिलाना कि इजी रहना। क्या समझा है भगवान, इजी रहना, पहले तो इजी हो जाए, फिर बाकी का देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। आने दो पेपर, है ना, हम सब मिलकर छुड़ाएंगे, लेकिन इजी रहो, टेंशन में रहने रहा। तो भगवान समझाते, संस्कारों में इजीपन होना चाहिए। संस्कार कब बनते? आदत से। आदत कैसी बनती? कर्मों से। तो पहले इजी बनने का कर्म करेंगे, उसके आदत डालेंगे तो उसका संस्कार बनेगा। तो भगवान समझाते, अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है, इजी और अलर्ट बनना है। ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे और अंतिम कोर्स कर सकेंगे। अंतिम कोर्स करना है ना, कर रहे हैं ना, भगवान पढ़ा रहे हैं ना। तो इजी रहना, इजी रहना। भगवान समझाते, बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जबकि तीनों ही कालों को जानते हैं, तो नया थोड़ी कहेंगे। इसीलिए सभी अति पुराने हैं। कितना पुराने हैं वो हिसाब नहीं निकाल सकते। तो अपने आप को नया नहीं समझना। अति पुराने हैं, वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हुए हैं। ये नशा सदैव कायम रहे। ये भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, होगा तो देखेंगे, ये नहीं कहना। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी फास्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा में जाएंगे। ऐसा सोचना क्या कि हम तो ज्ञान में पीछे आए बाबा, हम तो प्रजा में रहते, राजा नहीं बनेंगे, तुम बनना राजा। चलेगा क्या? नहीं, भगवान समझाते हैं, मेरा ईच एंड एवरी बच्चा राजा ही बनना चाहिए।
क्योंकि वो कौन सा योग है? राजयोग है कि प्रजा योग है? राजयोग है। तो लास्ट में आओ, एकदम लास्ट में आओ तो भी वो राजा बन सकता है, लेकिन उसने केवल पुरुषार्थ करना है। तो भगवान समझाते, पीछे आए हैं इसीलिए प्रजा नहीं, राजा ही बनना। पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य लेने का। फिर भगवान समझाते हैं, अव्यक्त मुलाकात भी मिलन है, इसीलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? कोटि में कोई आत्मा गिनी जाती है ना, तो ऐसे कोटि में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर है। यह अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना मन की बात तो ये है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है। तो आपके दुनिया के प्रमाण समय हो भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में ये सभी बातें देखनी पड़ती है। वहां तो जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन का हिसाब भी नहीं, इसलिए समय का बंधन नहीं है। भगवान समझाते, अभी ब्रह्मा बाबा कहाँ पर है? वतन में है। तो वहां घड़ी भी नहीं है, वहां चांद सूरज भी नहीं है, इसलिए दिन रात भी नहीं है। तो वो क्या फ्री है, बोलते मैं जब चाहिए जब मिल सकता हूँ। लेकिन आपको जरा प्रॉब्लम है ना आप जब चाहिए जब नहीं मिल सकते, लेकिन मैं जब चाहिए जब मिल सकता हूँ। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। क्या किया? अंतिम कोर्स कराया भगवान ने हमें। अंतिम कोर्स कराया। सबसे पहले समझाया आवाज से परे जाना, आवाज में आने की प्रैक्टिस करो। फिर भगवान ने समझाया कि इजी रहना है। कैसा रहना है? इजी रहना है, टेंस नहीं रहना है। फिर भगवान ने समझाया रूह ने रूह की बात करनी है। फिर भगवान ने समझाया शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन करो। और फिर भगवान ने समझाया कि अंतिम स्थिति कैसी होनी चाहिए, कि मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग की प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर भगवान ने समझाया कि हम भगवान को 3 रूप से देखते, भगवान भी हमें 3 रूप से देखते हैं। वो 3 रूप कौन से? पुरुषार्थी यानी ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता, और उसके बाद में देवता स्वरूप। अभी ये उसको ही जोड़ते हुए सिमिलर और एक मुरली है, वो तारीख है 15/9/1974, और इसका टाइटल है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य। ये अभी हमने क्या किया? अंतिम कोर्स किया। अभी पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन, यानी 3 रूप भगवान ने समझाए ना। अपना अभी जो है वो ब्राह्मण पुरुषार्थी रूप, इसके आगे भविष्य फरिश्ता रूप, और उसके आगे देवता रूप। लेकिन फरिश्ता रूप होने के बाद हम परम धाम घर जाएंगे, फिर देवता रूप में आएंगे। यानी फिर अभी कौन सी स्टेज आनी चाहिए? फरिश्ता रूप की। तो उस स्टेज के बारे में इस मुरली में कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो 15/9/1974 की मुरली, अव्यक्त मुरली, टाइटल है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य और अव्यक्त फरिश्तापन। तो पॉइंट वाइज हम इसका विचार सागर मंथन करते हैं। नंबर 1 का पॉइंट है अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? वो है अव्यक्त फरिश्ता होना। अव्यक्त रूप क्या है? तो फरिश्तापन ये अव्यक्त रूप है। उसमें भी लाइट रूप सामने है अपना लक्ष्य। जो लाइट रहेगा, इजी रहेगा, सहज रहेगा, वही फरिश्ता बनेगा। अभी भगवान ने लास्ट अंतिम कोर्स में क्या बताया? इजी रहना। अभी अंतिम लक्ष्य क्या बता रहे भगवान? फरिश्ता। फरिश्ता कैसा होता है? लाइट। तो इजी, तो इजी का अभ्यास करना, इजी रहना, कुछ भी हो, सहज लेना, इजी लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। भगवान समझाते उसमें भी लाइट रूप सामने है अपना लक्ष्य। वो सामने रखने से जैसे लाइट के कार्ब में मेरा आकार है, जैसे वतन में भी अव्यक्त रूप देखते हो, तो अव्यक्त
और व्यक्त में क्या अंतर है? व्यक्त 5 तत्वों के कार्ब में होता है, यानी 5 तत्वों के शरीर में होता है, यानी साकार रूप में होता है। और अव्यक्त लाइट के कार्ब में होता है, एनर्जी बॉडी में होता है। लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट फैलती है, जैसे लाइट के कार्ब में ये आकार दिखाई देता है। तो भगवान समझाते 2 प्रकार के रूप हम सभी के हैं। एक तो अभी वर्तमान समय जो साकार में हम है वो है, एक तो हड्डी मांस का शरीर दिख रहा है सबका, है ना, और उसके अंदर एनर्जी बॉडी है, और उसके अंदर मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ये मेरा साकार रूप है। जब मैं इजी रहने लगूंगी, मैं आत्मा लाइट हूं इसका अभ्यास करूंगी, मैं आत्मा अलग ये शरीर अलग ये अभ्यास करूंगी, तो आवाज से परे जाने का अभ्यास करूंगी, तो धीरे 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 मेरी एनर्जी बॉडी डेवलप होते जाएंगी, ऑरा डेवलप होते जाएगा, और मेरा फरिश्ता रूप धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। तो वो एक होता है व्यक्त, यानी 5 तत्वों के शरीर में होना, और अव्यक्त यानी एनर्जी बॉडी फरिश्ता रूप में होना। परमात्मा आगे समझाते हैं, जैसे सूर्य को देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है, और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूं, ये तो लक्ष्य है ही है, लेकिन मैं आकार में भी कार्ब हूं। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति दिखाई देती है, दिखाई भी दे ऐसा अनुभव हो। जैसे भगवान समझे, जैसे सूर्य होता है ना, सूरज, तो एक अंदर एक सूर्य का गोला होता है, और उसके आजू बाजू में ऐसी लाइट फैलती है, ऐसे हम सूरज को सूर्य को देखते हैं। तो भगवान समझाते इसके बाद का जो हमारा फरिश्ता रूप है वो भी कैसा होगा, ये लाइट का गोला, मैं आत्मा लाइट हूँ, रोशनी हूँ, और मुझ आत्मा से ऐसी निकलती हुई जो किरणें हैं वो पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, लाइट का हो जाएगा, वो फरिश्ता रूप। तो भगवान समझाते हैं कि चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति रहे कि मैं लाइट, आत्मा दिखाई देगा, चमकता हुआ दिव्य सितारा दिखाई देगा। जैसे कि आईने में देखते हो स्पष्ट रूप दिखाई देता है ना, वैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना ये रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो। तो भगवान समझाते जैसे हम हमारे स्वयं दर्पण में देखते ना, आईने में देखते, तो आईने में हमें दिखाई देता है कि मेरा ये शरीर है, जो भी जैसा भी वो दिखाई देता। भगवान समझाते अभी ऐसी प्रैक्टिस करो, जैसा आईने में स्पष्ट अपना रूप देखते, वैसे आईने में ही अपना स्पष्ट फरिश्ता रूप देखो। प्रैक्टिस करो, फरिश्ता रूप देखो कि ये चमकता हुआ, अत्यंत चमकता हुआ दिव्य सितारा और ये पूरा शरीर लाइट का हो गया, लाइट, यानी वो हड्डी मांस का दिखे ही नहीं, केवल लाइट का दिखे। तो ऐसा स्पष्ट रूप दिखाई दे, ऐसा अनुभव करो। भगवान समझाते चलते फिरते बात करते ऐसे महसूस करो कि मैं लाइट रूप में हूं, मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं, मैं फरिश्ता स्माइल कर रहा हूं, सारा कुछ फरिश्ता, यानी मैं फरिश्ता हूं, इस भाव से ही आप चलो, बोलो, कर्म करो, जो भी करना है। कौन से भाव से? मैं लाइट हूं, मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर लाइट, मेरा शरीर चल रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, कर्म कर रहा है, ये भाव से, इस स्मृति से कर्म करते चलो। और भगवान समझाते मैं लाइट रूप में हूं, मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं, तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों को पर पड़ेगा, और भी बोलेंगे ये फरिश्ता चल रहा है। यानी ऐसा अभ्यास ब्रह्मा बाबा करते थे ना, जब तो कोई कोई को ऐसा दिखाई देता था, यानी कोई भी दीदी दादी देखते थे ना उनको, तो उनको लगता था अरे लंबे से आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा जमीन से ऊपर चल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा दिखाई देता था उनको। यानी दादियाँ अपने क्लास में बोलती है ना कि जब आखिरी आखिरी समय में जब ब्रह्मा बाबा ऐसे चलकर आते थे ना, दूर से उनको देखते थे,
तो उनके ऐसे पैर जमीन पे होना चाहिए ना। यूजुअली जब इंसान चलता जमीन पर चलता है ना पाँव, तो उनके ऐसे ऊपर दिखाई देते थे जैसे फरिश्ता उड़ता है, और पूरी सफेद बॉडी, यानी ऐसा, ऐसे फरिश्ता रूप का साक्षात्कार औरों को होगा जब ये स्टेज हो जाएगी। तो भगवान समझाते, कर्तव्य करते हुए भी मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पाव रख रहा हूं, लेकिन मैं हूं ही अव्यक्त देशवासी। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ, मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूं, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूं, कारोबार पूरी हुई फिर वापस अपने वतन में। जैसे कि बाप आते हैं तो बाप को स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं, कर्तव्य के निमित्त आए हैं, फिर कर्तव्य हो गया वापिस जाना है। ऐसे ही आप सभी भी ये स्मृति को बढ़ाना है कि मैं अवतार हूं, अर्थात मैं अवतरित हूं। अभी मैं ब्राह्मण हूं, फिर मैं फरिश्ता, फिर देवता बनूंगी। ये भी वास्तव में मोटा रूप है, ये स्टेज भी साकारी है। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी होनी चाहिए। यानी जब हम बोलते हैं ना, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा क्या स्वरूप, अभी ब्राह्मण है, उसके बाद फरिश्ता होगा, उसके बाद देवता हुआ। ये केवल शब्दों से बोलना हो गया। क्या हो गया? शब्दों से बोलना हो गया। ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। भगवान समझाते ये प्रैक्टिकली अभी आप करो, क्योंकि ये अंतिम कोर्स है, अंतिम स्थिति है। भगवान समझाते हैं आकारी से फिर निराकारी सहज बन जाएंगे जब ये प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बाप भी साकार से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। अभी कैसे है? साकारी, फिर बनेंगे आकारी, वहां से बनेंगे निराकारी। साकारी यानी हड्डी मांस का शरीर प्लस एनर्जी बॉडी प्लस मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। साकारी से आकारी बने यानी हड्डी मांस का शरीर छूट गया, केवल एनर्जी बॉडी और उसके अंदर चमकता हुआ दिव्य सितारा। जब आकारी से निराकारी बनते हैं तो वो एनर्जी बॉडी वाला भी शरीर छूट जाता है और केवल में चमकता हुआ दिव्य सितारा, निराकारी आत्मा। तो ये ड्रिल जो भगवान हमें सिखाते हैं, इस पृथ्वी पर यानी इस लोक में, स्थूल लोक में साकारी, सूक्ष्म लोक में आकारी और परमधाम घर में निराकारी, ऐसा मुझ आत्मा का रूप है। भगवान आगे समझाते, अब आप लोगों को भी अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तभी तो आप साथ चल सकेंगे। अभी सब साकार से अव्यक्त रूप का पाठ क्यों हुआ? सबको अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने, क्योंकि अब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। अभी अंतिम पुरुषार्थ ये रहा है। अंतिम स्थिति समझा, अंतिम कोर्स समझा, अभी ये अंतिम पुरुषार्थ क्या है? फरिश्ता बनना। भगवान समझाते इसी से ही साक्षात्कार होगे। साकार स्वरूप के नशे में पॉइंट्स तो बहुत है कि मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, शक्ति हूँ। इस स्मृति से आपको नशे और खुशी का अनुभव होगा, लेकिन जब तक इस अव्यक्त स्वरूप में, लाइट के कार्ब में स्वयं को अनुभव ना किया, तब तक औरों को आपका साक्षात्कार नहीं होगा। भगवान समझाते जब तक आप ये अभ्यास नहीं करोगे, आवाज में आना, आवाज से परे जाना, साकारी से आकारी बनना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके द्वारा दूसरों को साक्षात्कार नहीं होंगे। क्योंकि जो दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा वो लाइट की कार्ब में ही होता है, ये फिजिकल बॉडी में नहीं होता। भगवान आगे समझाते साक्षात्कार भी लाइट के बिना नहीं होता है। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगे, आपके लाइट रूप के प्रभाव से ही उनको साक्षात्कार होगा, जिसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि कंस ने कुमारी को मारा। ऐसे एक कहानी है ना शास्त्रों में कि कंस ने क्या किया, एक कुमारी को मारा, तो वो उड़ गई और साक्षात रूपधारी हो गई और फिर आकाशवाणी की। यानी ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो भगवान समझाते हैं कि वो उड़ गई, यानी वो मारा किसको? मारा यानी क्या? शरीर नाशवंत है ना, लेकिन वो क्या बनी? फरिश्ता। क्या बनी? फरिश्ता। और उड़ गई, उड़ गई वो तो, शरीर तो यहाँ पड़ा रहा। और वहां
फिर आकाशवाणी की, वैसे ही आप लोगों का साक्षात्कार हो तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो ये देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है। वो सुनने को इच्छुक होंगे कि ये देवी या शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। आप में अब ये नवीनता दिखाई दे, साधारण बोल नजर ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। तो भगवान समझाते अभी आपके मुख से व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए, कोई गॉसिप नहीं होना चाहिए, किसी को दोष देना ये बातें नहीं होनी चाहिए, किसकी निंदा करना ये बात नहीं होनी चाहिए, किसके बारे में निगेटिव सोचना ये बात नहीं होनी चाहिए। अब आपके मुख से जो भी शब्दों का उच्चारण होगा, दूसरों को लगना चाहिए कि ये आकाशवाणी हो रही है। ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए, शुद्ध, पवित्र, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान रत्नों से भरपूर। तो भगवान समझाते साधारण बोल ना हो। अब साधारण बोलने का समय गया, अभी दिव्यता ही होनी चाहिए। साधारण बोलना नजर आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। इसीलिए कहा कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पाठ समाप्त हुआ। गोपी क्या करते, डांस करती है ना, वो पाठ समाप्त हो गया। अभी गोपीपन का पाठ समाप्त हो गया। इससे भी आगे बढ़कर अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। कहेंगे कि अरे कोई अवतार आया, कहेंगे ये कोई अवतार है, और ये कोई साधारण शरीरधारी नहीं, अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट होती है, यानी भक्तों को साक्षात्कार होता है ना, इष्ट देवी देवताओं का वगैरह वगैरह, या जिसकी भी भक्ति करते हैं उनका। तो भगवान समझाते आप भी ये अभ्यास करोगे तो आपके बोल साधारण नहीं लगेंगे, तो आकाशवाणी लगेगी, और लगेगा कि ये कोई देवी प्रकट हुई है और कोई देवी देवी देवता बात कर रहे हैं। तो महावाक्य बोले और प्रायलोप हो गए। अभी की स्टेज पुरुषार्थ का लक्ष्य यही होना चाहिए, अव्यक्त स्थिति में फरिश्ता बनना। तो अंतिम कोर्स, अंतिम स्थिति और अंतिम लक्ष्य, इसके बारे में भगवान ने हमें बहुत ही अच्छी तरह, बहुत गुह्य गुह्य रहस्य और डेप्थ में जो अभी सच्ची आवश्यकता है हमारी पुरुषार्थ के लिए, इसीलिए ये सारी बातें समझाई हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। अभी इसी के ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं। एक तो इजी रहना है, लाइट रहना है ना, और शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनना है। एक तो भगवान ने ड्रिल समझाई है, वो तीन लोगों में जाने की ड्रिल करेंगे। पहले साकारी, आकारी और निराकारी, ये एक ड्रिल, और दूसरी में आत्मा अलग और एक शरीर अलग, इसकी एक ड्रिल करेंगे। फिर इजी रहने का वो भी एक अभ्यास करेंगे, और फिर फरिश्ता रूप का अभ्यास करेंगे। ठीक है। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, रोशनी हूं, तेज हूं, चैतन्य
शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मुझ आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। हर जन्म में मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती हूँ। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा रोशनी हूँ, तेज हूँ, और ये शरीर जड़ है, वस्त्र है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा कोई भी पंचेंद्रिय या कर्मेंद्रिय कहीं भी फंसी हुई नहीं हूं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा देह भान से परे हूं, देह में फंसी हुई नहीं हूं। लूज, इजी हूं, अलग हूं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये फेस, आंखें, कान, पंचेंद्रिय अलग है। मैं आत्मा अलग, मेरा ब्रेन अलग है। मैं आत्मा अलग, कर्मेंद्रिय सहित शरीर अलग है। मैं आत्मा कहाँ भी फंसी नहीं, देखने में नहीं, सुनने में नहीं, खाने पीने में नहीं, रहन सहन में नहीं, कपड़े लत्ते में नहीं, गहनों प्रॉपर्टी में नहीं, पद पोजीशन में नहीं, रूप रंग में नहीं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा साकार रूप में इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। जैसे रूम में लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो पूरी रूम रोशनी से भर जाती है, वैसे मैं आत्मा लाइट का स्विच ऑन करती हूँ, मेरा संपूर्ण शरीर रोशनी से भर जाता है। मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर लाइट। मैं आत्मा रोशनी, मेरा संपूर्ण शरीर रोशनी। मैं आत्मा डबल लाइट, माइट, फरिश्ता। इस भौतिक शरीर से अलग बिल्डिंग के ऊपर
दो पंख, एक उमंग उत्साह का, दूसरा हिम्मत का। मैं आत्मा आकाश में, मैं आत्मा चांद सूरज के भी पल्याड़ सूक्ष्म वतन में, वहां पर है बाप दादा। मैं आत्मा बाप दादा के सामने जाकर बैठती हूँ। यह मेरा आकारी फरिश्ता रूप। बाप दादा का हाथ पकड़ मैं आत्मा संपूर्ण विश्व को सकाश देती हूँ। फोकस करते हैं विश्व के सारे रिमांड होम, अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे, प्यार के भूखेले बच्चे। इमर्ज करते हैं सभी अनाथालय, इमर्ज करते हैं सभी वृद्धाश्रम, इमर्ज करते हैं सारे हॉस्पिटल्स। बाप दादा से निकलती हुई सुख शांति आनंद की किरणें मुझ फरिश्ते में समाकर सारे विश्व में फैलते जा रही। सारे आत्माएं सुख शांति से भर गई। मैं फरिश्ता इमर्ज करती हूँ प्रकृति के 5 तत्वों को। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। बाप दादा का हाथ पकड़ मैं आत्मा, मैं फरिश्ता पवित्रता की सकाश, प्यार की सकाश, शांति की सकाश इस 5 तत्वों को देते जा रही हूँ। मैं आकारी फरिश्ता इस लाइट के शरीर को वहीं पर त्याग, निराकार मैं आत्मा उड़ चली परम धाम पर, परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइन। परमात्मा ज्ञान सूर्य है, मैं आत्मा उनके समीप जाकर बैठी। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रहे। सारे विकर्म भस्म हो गए हैं। 63 जन्मों का किचड़ा साफ हो गया। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र पावन बन गई। परमात्मा ने मुझे ज्ञान से भर दिया है, प्रेम से भर दिया है, पवित्रता से भर दिया है।
आनंद से भर दिया है, सुख से भर दिया है, शक्तियों से भर दिया है, शांति से भर दिया। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से कंबाइन हूं। जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ बाबा। शक्तियां मिल रही हैं अपार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे।
बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज आपने हमें अंतिम कोर्स कराया, अंतिम लक्ष्य समझाया, अंतिम पेपर में पास होने के लिए पुरुषार्थ श्रीमत हमें दिए हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मुरली के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, बीमार और दुखी आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। जहाँ जहाँ मेरी नजर जाएगी, वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, शुभ है, समर्थ है, शक्तिशाली, दिव्य है। मेरा हर पल, हर क्षण, हर सेकंड सफल है, समर्थ है। अंतिम घड़ी में पास होने के लिए इस कलयुगी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, किसी को भी दोष ना देते हुए सबको सकाश देनी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।